हिंदुस्तान के उस बेनाम सरहदी सूबे में एक वादी थी जिसे दुनिया पत्थरगढ़ कहती थी। यह नाम उसे इसलिए नहीं मिला था कि वहां की जमीन पत्थरीली थी, बल्कि इसलिए कि वहां बसने वाले मर्दों के दिल पत्थर के थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां वक्त ठहर गया था, जहां जहालत, गरूर और मर्दों की हुकूमत का अंधेरा इतना घना था कि सदियों से वहां कोई रोशनी नहीं पहुंची थी। औरत की जात को यहां सिर्फ दो कामों के लिए समझा जाता था, मर्द की खिदमत और मर्द की विरासत को बढ़ाने के लिए बेटों की पैदाइश। इसी पत्थरगढ़ की सबसे बड़ी हवेली नुमा कच्ची पक्की इमारत पर बहराम खान का कब्जा था। बहराम खान यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ का इस्तियारा था। 40 साल का, ऊंचा लंबा, पहाड़ जैसा जिस्म, चौड़ा सीना, घनी मूछें जो उसके गुरूर की तरह हमेशा ऊपर को उठी रहती, और सुर्ख आंखें जिनमें हर वक्त एक वहशत नाचती थी। कहते थे बहराम खान के खानदान पर किसी वली का श्राप था। उसके दादा ने किसी दरवेश की बेइज्जती की थी और उस दरवेश ने बद्दुआ दी थी, जा, तेरी नस्ल बेटों के लिए तरसेगी, तेरी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। यह बात बहराम के दिमाग में एक कीड़े की तरह बस गई थी। उसके लिए इज्जत, वकार और जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, बेटा। एक बेटा जो इस श्राप को तोड़ सके, जो उसकी सल्तनत को संभाल सके और जो उसकी क्रूरता का वारिस बन सके। बहराम की बीवी राबिया किसी मोम की गुड़िया की तरह थी। वह किसी और गांव की थी, खूबसूरत, नाजुक और ऐसी आंखें जिनमें एक मुस्तकिल उदासी तैरती थी। वह बहराम से खौफ खाती थी, इतना कि उसकी आहट से ही उसका खून सर्द पड़ जाता था। शादी के 2 साल बाद राबिया की कोख हरी हुई। बहराम ने 9 महीने जश्न मनाया, मगर जब पैदाइश हुई तो बेटी थी। बहराम का चेहरा सियाह पड़ गया। उसने बच्ची को देखा तक नहीं। गांव वाले कहते हैं बहराम ने उसी रात दाई को पैसे देकर बच्ची के मुंह में झार की पुड़ियां डलवा दी। राबिया से कहा गया बच्ची कमजोर थी, मर गई। राबिया का दिल टूट गया, मगर वह पत्थरगढ़ के कानून जानती थी। वह खामोश रही। 2 साल बाद राबिया फिर उम्मीद से हुई। इस बार बहराम ने कहा, अगर बेटी हुई तो अंजाम बुरा होगा। राबिया ने हर नमाज में, हर तहज्जुद में रो रो कर सिर्फ एक बेटे की भीख मांगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर बेटी हुई। इस बार बहराम ने ज़हर का इंतजार नहीं किया। वह तूफान की तरह कमरे में आया, बच्ची को राबिया की छाती से छीना और हवेली के पिछवाड़े ले गया। राबिया उसके पीछे, अल्लाह का वास्ता, मेरी बच्ची, कहकर भागी, मगर बहराम के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। बहराम ने फावड़ा उठाया और अपनी ही औलाद को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राबिया ने वह मंजर अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद वह एक जिंदा लाश बन गई। वह हंसना भूल गई, बोलना भूल गई। वह सिर्फ सांस लेती थी और खौफ में जीती थी। इस दूसरी बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। राबिया इस बार तीसरी दफा उम्मीद से थी। यह उम्मीद नहीं थी, यह मौत का परवाना था। उसका दिल हर पल डूबता उभरता था। वह अब दुआ भी नहीं करती थी। वह बस जा नमाज पर बैठी सुन्न आंखों से दीवार को तकती रहती। बहराम ने इस बार साफ ऐलान कर दिया था, राबिया, यह तेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो याद रखना, न वह जिंदा रहेगी और न तू इस हवेली में। राबिया का 9वां महीना चल रहा था। पत्थरगढ़ में सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। एक रात जब पूरा गांव सियाही में डूबा था और बाहर सिर्फ गीदड़ों की डरावनी आवाजें और बर्फीली हवा की सरसराहट थी, राबिया को दर्द शुरू हुआ। बहराम हवेली के बड़े दालान में अलाव आग के पास बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसका चेहरा किसी जज्बात से खाली था, जैसे कोई झल्लाद अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। अंदर कमरे में बूढ़ी दाई हमीदा और राबिया की सिसकियां थीं। हमीदा दाई का दिल भी कांप रहा था। वह बहराम की दरिंदगी के 2 कस्से देख चुकी थी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, वह कांपते हाथों से बुदबुदा रही थी। वक्त गुजरता गया। रात गहरी होती गई। राबिया का दर्द बढ़ता गया। बहराम का हुक्का खामोश नहीं हुआ। फिर फज्र की अजान से ठीक पहले, जब आसमान अभी स्याह था, एक बच्चे के रोने की पतली तेज आवाज आई। हमीदा दाई के हाथ कांप गए।
उसने पसीने से तरबतर राबिया की तरफ देखा और खौफ से उसकी जबान तालू से चिपक गई। क्या क्या है? राबिया ने टूटी हुई आवाज में पूछा। हमीदा दाई की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, बेटी है, चांद का टुकड़ा है। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राबिया की आंखें पथरा गईं। उसने रोना भी बंद कर दिया। बाहर हुक्के की आवाज बंद हो गई। बहराम उठा। खटैक! उसने दरवाजे को इतनी जोर से लात मारी कि किवाड़ चरमरा गए। वह तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। राबिया ने अपनी नन्ही सी जान को सीने से चिपका लिया था। वह बच्ची वाकई चांद का टुकड़ा थी, दूध जैसी सफेद, और उसकी आंखें रात के आसमान जैसी गहरी थीं। नहीं बहराम, अल्लाह का वास्ता, यह बहुत खूबसूरत है, इसे मत मार। मुझे मार दे, इसे बख्श दे। राबिया गिड़गिड़ाई। उसके पांव पड़ गई। बहराम की आंखें खून उगल रही थीं। फिर से बेटी, फिर वही बोझ, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मेरा खानदान, मेरा श्राप। वह एक जानवर की तरह गरजा। उसने एक झटके में बच्ची को राबिया की गोद से छीना। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। चुप कर कुतिया, बहराम गरजा। उसने एक पुराना मैला कंबल उठाया, बच्ची को उसमें बेदर्दी से लपेटा और बाहर निकल गया। बहराम, मेरी बच्ची, खुदा के लिए रुक जाओ। राबिया नंगे पांव उसके पीछे दौड़ी। वह दहलीज तक आई। मेरी औलाद, मुझे वापस कर दो। मगर बहराम रुका नहीं। वह हवेली से निकलकर उस तरफ बढ़ा जहां पत्थरगढ़ की हद खत्म होती थी। काला जंगल। यह वह जंगल था जहां दिन में भी परिंदे पर नहीं मारते थे। कहते थे वहां जंगली दरिंदे, आदमखोर जानवर और रूहें बसती हैं। कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। घने जंगल के बीच पहुंचकर बहराम रुका। जमीन गीली थी। बच्ची रोते रोते खामोश हो चुकी थी, शायद ठंड से अकड़ गई थी। बहराम ने एक जगह देखी और बच्ची को जमीन पर पटक दिया। इस बार वह उसे दफनाने नहीं वाला था, वह उसे दरिंदों के लिए छोड़ने वाला था। मगर फिर उसे ख्याल आया, नहीं, शायद कोई जानवर भी इसे न खाए। यह मनहूस है। उसने बच्ची को उठाया और जंगल के आखिरी सरे पर एक ऊंची चट्टान की तरफ बढ़ा, जिसके नीचे हजारों फीट गहरी पत्थरीली खाई थी। वह चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। नफरत है मुझे तुझसे, जा जहन्नुम में जा। तू और तेरी मां दोनों मेरी जिल्लत का सबब हो। उसने बच्ची को खाई में फेंकने के लिए हाथ ऊपर उठाए। क्री ई ई ई ई ई। एक ऐसी भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी कि पूरा जंगल कांप गया। बहराम का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने खौफ से ऊपर देखा। आसमान पर टूटे हुए चांद के ठीक सामने एक साया मंडरा रहा था। यह एक बहुत बड़ा, अजीम उल जुस्सा स्याह उखाब था। उसके पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने चांद को ढक लिया था और जमीन पर अंधेरा छा गया। उसकी आंखें दो अंगारों की तरह चमक रही थीं। उकाब ने एक और चीख मारी, ऐसी आवाज जैसे आसमान फट गया हो। वह तेजी से बहराम की तरफ नीचे आया। बहराम को लगा जैसे वह उस पर हमला कर देगा, उसकी आंखें नोच लेगा। खौफ के मारे बहराम का वजूद कांप गया। वह जहालत में पला बढ़ा था। उसके लिए यह कोई परिंदा नहीं, यह जंगल का कोई जिन्न था, या शायद उसी दरवेश का अजाब। मुझे माफ कर दो, वह चीखा। उसने बच्ची को वहीं चट्टान पर फेंका और अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागा। वह इतना डर गया था कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह भागता रहा जब तक उसके फेफड़े फटने को नहीं आ गए। बच्ची ठंड में चट्टान पर अकेली पड़ी थी। मौत बस चंद सांसों की दूरी पर थी। तभी वह अजीम उकाब नीचे उतरा। वह चट्टान पर बच्ची के पास बैठ गया। उसने अपनी खौंखार चोंच से बच्ची को नहीं छुआ। वह बस उसे अपनी तेज गहरी आंखों से देखता रहा। फिर बहुत आहिस्ता से उसने अपने सियाह गर्म पंख फैलाए और उस नन्ही सी जान को, जिसे उसके बाप ने नफरत से फेंक दिया था, अपनी आगोश में छुपा लिया। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले उकाब ने बच्ची को अपने पंजों में बहुत नरमी से दबाया, इतना नर्म कि उसे जरा सी भी चोट न लगे, और आसमान की तरफ उड़ गया।
उधर हवेली में राबिया अपनी किस्मत पर रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, और बहराम खान, वह उस रात के बाद पत्थरगढ़ वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं वह डर से पागल हो गया और जंगल में ही खो गया। कुछ कहते हैं उसे दरिंदों ने खा लिया। उसका गुरूर, उसकी नफरत, सब उसी काला जंगल में दफन हो गया। उकाब उस बच्ची को जंगल के सबसे घने, सबसे महफूज हिस्से में ले गया था। एक बहुत पुराना, शायद 1000 साला बरगद का दरख्त, जिसकी जड़ें जमीन पर मीलों तक फैली थीं। उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर उकाब का घोंसला था। यह घोंसला मामूली नहीं था। यह टहनियों, पत्तों और नर्म घास से बना एक छोटा कमरा लगता था, जो हवा और बारिश से महफूज था। उकाब बच्ची को घोंसले में रखता। वह सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वह एक रूहानी ताकत लगता था। वह जानता था कि इंसानी बच्चे को क्या चाहिए। पहले चंद दिन बच्ची सिर्फ रोती रही। उकाब उसके पास बैठा रहता, उसे अपने परों की गर्मी देता। फिर उसने खाने का इंतजाम किया। वह दूर पहाड़ियों से जंगली मीठे अंगूर अपनी चोंच में लाता, उन्हें अपनी चोंच से मसलता और रस बच्ची के मुंह में टपकाता। वह शहद के छत्तों से ताजा शहद लाता। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो वह नरम फल, जैसे पके हुए आम और जंगली बेर लाता। बच्ची ने कभी इंसानी शक्ल नहीं देखी। उसकी पहली लोरी उकाब की पुकार थी। उसका पहला बिछौना सूखे नर्म पत्ते थे। वह उकाब को अपनी मां समझने लगी। जब वह करीब आता, वह हाथ पैर मारती, और जब वह उड़ जाता तो रोने लगती। पहली सर्दी आई, जंगल बर्फ से ढक गया। उकाब बच्ची को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। वह उसे अपने परों के नीचे अपने गर्म जिस्म से चिपकाए रखता। वह खुद भूखा रहता, मगर बर्फ में दबे हुए फल और जड़ें ढूंढकर लाता और बच्ची को खिलाता। वह नन्ही सी जान मौत के मुंह से निकल आई थी। वक्त गुजरता गया। बच्ची अब घोंसले में नहीं रहती थी। उकाब ने उसे दरख्त के नीचे, जड़ों के बीच बनी एक महफूज खोह, डेन में मुंतकिल कर दिया था। बच्ची ने जमीन पर रेंगना, फिर घुटनों के बल चलना और आखिरकार अपने नन्हे कदमों पर खड़ा होना सीख लिया था। उसका पहला दोस्त एक हिरण का बच्चा, फौन था, जिसकी मां को एक चीता खा गया था। वह बच्ची और हिरण का बच्चा एक साथ बड़े होने लगे। बंदरों का एक झुंड उस दरख्त पर रहता था। वे भी बच्ची से मानूस हो गए थे। वह उनके साथ खेलती, उनकी नकलें उतारती। उकाब उसकी हिफाजत करता। वह हमेशा ऊपर आसमान में चक्कर लगाता रहता। उसकी तेज नजरें जमीन पर अपनी अमानत को ढूंढती रहती। एक दिन बच्ची खेलते खेलते घनी झाड़ियों में चली गई। वहां एक बहुत बड़ा जहरीला सांप पाइथन कुंडली मारे बैठा था। बच्ची ने उसे एक रंगीन टहनी समझकर छूने की कोशिश की। सांप ने फन उठाया। वह उसे डसने ही वाला था। क्री ई! आसमान से एक सियाह बिजली कड़की। उकाब इतनी तेजी से नीचे आया कि हवा में सनसनाहट पैदा हो गई। इससे पहले कि सांप कुछ समझ पाता, उकाब के मजबूत पंजों ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसकी तेज चोंच ने सांप के सिर के टुकड़े कर दिए। बच्ची यह सब देखकर सिर्फ मुस्कुराई। वह नहीं जानती थी कि खौफ क्या होता है। उसके लिए उसका दोस्त उकाब हमेशा उसे बचाने आ जाता था। 5 साल गुजर गए। बच्ची अब नंगे पांव जंगल में हिरणों की तरह दौड़ती थी। उसके बाल जंगली लताओं की तरह बेतरतीब बढ़ गए थे और आंखें उस उकाब की तरह तेज और गहरी थीं। वह बोल नहीं पाती थी, मगर परिंदों, बंदरों और हिरणों की हर आवाज का मतलब समझती थी। उकाब ने उसे एक नाम दिया था, अपनी ही जुबान में, एक खास तरह की पुकार, एक ऊंची सुरीली सीटी। एक दिन 3 शिकारी जंगल में रास्ता भटक गए। यह वही शिकारी थे जिनका जिक्र हिस्सा दोम की पिछली कहानी में था, लेकिन इस बार वे ज्यादा तैयार थे। उन्होंने उस बच्ची को देखा। 5 साल की बच्ची जंगली फूलों की माला पहने हिरण के बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे, ये कौन है? कोई जिन्न है या परी? एक शिकारी ने हैरत से कहा। जो भी है, इसे पकड़ लो। नवाब साहब को पेश करेंगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, दूसरे ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वहीं भयानक चीख गूंजी। उकाब बिजली की रफ्तार से आया, मगर इस बार शिकारी तैयार थे। एक ने तीर चलाया। तीर उकाब के पंख को छूता हुआ निकल गया। उकाब ने गुस्से में पहले शिकारी की आंख पर हमला कर दिया। वह तड़प उठा।
दूसरे की गर्दन पर पंजे मारे। तीनों शिकारी शैतान शैतान चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागे। यह बच्ची की जिंदगी का पहला सबक था। उसने पहली बार इंसान देखे थे और उसने सीखा था कि वे खतरनाक होते हैं। उसने दौड़कर उकाब की गर्दन से लिपटने की कोशिश की। उकाब ने अपनी चोंच से उसके बालों को सहलाया। बच्ची अब किशोरी बन रही थी। उसका जिस्म बदल रहा था। वह अब सिर्फ खेलती नहीं थी, वह सोचती थी। एक दिन वह उस नदी के किनारे पहुंची जहां पानी ठहरा हुआ और आईने की तरह साफ था। उसने पानी में अपना अक्स रिफ्लेक्शन देखा। वह चौंक गई। वह घंटों खुद को देखती रही। उसने अपनी आंखें छुईं, अपनी नाक, अपने होंठ। फिर उसने पास बैठे उखाब को देखा और फिर अपना अक्स। मैं तुम्हारे जैसी क्यों नहीं हूं? उसने पहली बार बोलने की कोशिश की। उसके गले से सिर्फ एक घुरघुराहट निकली। वह मायूस हो गई। वह समझ गई थी कि वह अलग है। वह इस जंगल का हिस्सा थी, मगर फिर भी सबसे जुदा थी। उसके पंख क्यों नहीं थे? वह उड़ क्यों नहीं सकती थी? उकाब उसके पास आया। वह समझ गया। उसने अपना सर बच्ची के कंधे पर रख दिया। बच्ची रोने लगी। वह पहली बार अपनी जिंदगी में रोई थी। 20 साल गुजर गए। वह नन्ही सी बच्ची अब 20 साल की एक खूबसूरत मगर जंगली लड़की बन चुकी थी। उसका हुस्न ऐसा था जिसे किसी आईने ने नहीं संवारा था। चांदनी में धुला चेहरा, हिरनी जैसी आंखें जिनमें अब एक गहरी उदासी थी, और हवा में लहराते घने बाल। वह अब भी खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी कशिश थी। वह दरख्तों पर बिजली की रफ्तार से चढ़ जाती, नदी में मछलियों की तरह तैरती। उकाब अब बूढ़ा हो चला था। उसके पंखों की स्याही में कुछ सफेदी आ गई थी, मगर उसकी निगाहों की तेजी वैसी ही थी। लड़की अब तन्हा रहने लगी थी। वह अक्सर उस नदी किनारे बैठकर मिट्टी से छोटी छोटी शक्लें बनाती। 2 हाथ, 2 पांव, एक चेहरा। वह उन्हें घूरती रहती। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक तलाश थी, एक प्यास थी, अपने जैसे किसी को देखने की, किसी से बात करने की। वह उकाब से पूछती इशारों में, क्या दुनिया में सिर्फ हम 2 हैं? उकाब खामोशी से आसमान को देखता, जैसे कह रहा हो, वक्त आ गया है। पत्थरगढ़ की वीरान वादी से बहुत दूर रोशनी और रौनक का एक आलीशान शहर था, रोशनगढ़। रोशनगढ़ के नवाब असलम यार जंग एक रहमदिल मगर कमजोर इंसान थे। उनकी सारी ताकत उनकी बीवी बेगम नुसरत के हाथों में थी, और उनका इकलौता बेटा था नवाबजादा जैन अख्तर। जैन 25 साल का नौजवान था। वह अपने बाप दादा जैसा नहीं था। वह एक शायर था, एक मुसव्विर, आर्टिस्ट था, एक फलसफी था। उसे रियासत के कामों से ज्यादा शिकार, घुड़सवारी और वीराने में भटकने का शौक था। जैन की शादी 1 साल पहले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी चचेरी बहन जोया से कर दी गई थी। जोया खूबसूरत थी, मगर उसका दिमाग तेज और दिल झर से भरा था। वह नवाबजादे से नहीं, आने वाले नवाब से ब्याही थी। वह ताकत चाहती थी। जैन उससे शादी जरूर की थी, मगर मोहब्बत नहीं करता था। वह जोया की साजिशी फितरत से वाकिफ था। वह अक्सर हवेली के घुटन भरे माहौल से निकलकर हफ्तों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता था। एक दिन जैन अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकला। वह एक चीतल का पीछा करते करते इतना दूर निकल आया कि उसके साथी पीछे रह गए। उसका घोड़ा बिदक गया और वह रास्ता भटककर काला जंगल की सरहदों में दाखिल हो गया। यह वही जंगल था जहां 20 साल पहले बहराम खान आया था। जैन थककर एक नदी किनारे रुका। वह अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी। नदी के उस पार एक बड़ी चट्टान पर वह लड़की बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह आसमान की तरफ देखकर उस बूढ़े उकाब से बातें कर रही थी, अपनी अजीब सुरीली आवाज में। जैन की सांस रुक गई। यह कोई हूर है या इस जंगल की रूह? वह खामोशी से उसे देखता रहा। लड़की ने भी उसे देख लिया। वह डरी नहीं। उसने सिर्फ हैरत से अपनी गर्दन झुकाई। उसने 20 साल में पहली बार अपने अक्स के अलावा अपने जैसा कोई इंसान देखा था। क्री ई ई
बूढ़ा उकाब खतरे को भांप कर जैन की तरफ लपका। ठहरो, ठहरो, मैं दोस्त हूं। जैन ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उकाब रुक गया। वह हवा में मंडराता रहा। वह जैन की आंखों में झांकने लगा। शायद वह समझ गया कि इस इंसान की आंखों में शिकारियों वाली हवस नहीं, हैरत और नरमी है। जैन कई दिनों तक वहीं आता रहा। वह दूर बैठता। वह अपने साथ फल, मीठी रोटियां और भुना हुआ गोश्त लाता और रख देता। लड़की पहले झिझकती। उकाब नीचे आता, खाने को छकता और फिर इशारा करता। तब लड़की आकर वह खाना खाती। जैन ने उसका नाम आसमां रख दिया, क्योंकि वह आसमान के नीचे आसमान के परिंदे ने पाली थी। वह उससे इशारों में बातें करने की कोशिश करता। वह मिट्टी पर एक घर बनाता। वह अपने दिल पर हाथ रखता। एक दिन जैन ने इशारे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस जंगल से बाहर एक खूबसूरत घर में, जहां तुम महफूज रहोगी? आसमां ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उलझन में थी। यह जंगल उसका घर था, मगर यह इंसान, इसकी आंखों में एक कशिश थी। उसने सिर्फ उकाब की तरफ देखा। उकाब, जो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, जमीन पर उतरा। वह आसमां के करीब आया और उसने अपनी गर्दन उसके हाथ पर रख दी। यह इजाजत थी। वह जानता था कि आसमां की जगह अब इंसानों के बीच है। वह जानता था कि वह बूढ़ा हो चुका है और अगली सर्दी शायद वह न देख पाए। वह अपनी अमानत को सही हाथों में सौंपना चाहता था। आसमां की आंखों में आंसू आ गए। उसने उकाब को गले लगा लिया। जैन ने आसमां का हाथ थामा। उकाब ने पर फैलाए और आसमान में उड़ने लगा, उनके आगे आगे, जैसे उन्हें शहर का रास्ता दिखा रहा हो। हिस्सा चहारुम, कसर ए साजिश, महल की साजिश। रोशनगढ़ की नवाब हवेली किसी जन्नत से कम नहीं थी। जब आसमां ने पहली बार संगमरमर के ठंडे फर्श पर कदम रखा तो उसे लगा वह पानी पर चल रही है। हवेली में हंगामा बरपा हो गया। नवाबजादा एक जंगली लड़की को उठाकर ले आए थे। जैन की मां बेगम नुसरत ने उसे देखा और नफरत से मुंह फेर लिया। जैन, यह क्या बदतमीजी है? यह कौन जाहिल गंवार लड़की है? अम्मी, यह आसमां है और आज से यह मेरी बीवी है, जैन ने ऐलान कर दिया। यह सुनना था कि हवेली में जैसे भूचाल आ गया। सबसे ज्यादा सदमा जोया को लगा। जैन ने आसमां को एक खूबसूरत कमरा दिया। उसने उसे बोलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया। आसमां बहुत तेजी से सीख रही थी। उसने पहली बार आईने में खुद को संवरा हुआ देखा और शर्मा गई। उकाब हवेली के सबसे ऊंचे गुंबद पर रहता और अपनी आसमां को देखता रहता। आसमां की खिदमत के लिए एक अधेड़ उम्र की खादिमा फातिमा को रखा गया। फातिमा एक रहमदिल औरत थी। वह आसमां की मासूमियत पर फिदा हो गई। वह उसे दुनियादारी सिखाने लगी। जोया, जैन की पहली बीवी। जोया खूबसूरत थी, चालाक थी और ताकत की भूखी थी। जब से आसमां आई थी, जैन ने जोया के कमरे में आना ही छोड़ दिया था। यह जोया के लिए सिर्फ मोहब्बत का नुकसान नहीं था, यह उसकी तौहीन थी। हवेली की नौकरानियां उस पर हंसती थीं। यह जंगली, यह जाहिल लड़की, इसने मेरा शौहर, मेरा रुतबा, मेरी ताकत सब छीन लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जोया ने साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। पहले उसने आसमां को जाहिल और जंगली साबित करने की कोशिश की। वह उसे बड़ी बड़ी महफिलों में ले जाती, जहां आसमां खाने पीने के आदाब नहीं जानती थी और लोग उस पर हंसते थे। मगर जैन हमेशा उसका साथ देता। यह तुम सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। फिर जोया ने आसमां पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने अपना कीमती नौलखा हार आसमां के कमरे में छुपा दिया। मगर फातिमा, खादिमा, ने जोया को ऐसा करते देख लिया था। उसने वक़्त पर जैन को बता दिया। जोया की यह चाल भी नाकाम हो गई। जैन का गुस्सा जोया पर बढ़ने लगा और मोहब्बत आसमां के लिए। जोया अब पागल हो रही थी। उसने आखिरी रास्ता चुना। एक रात जैन और आसमां अपने कमरे में बैठे थे। जोया मुस्कुराती हुई आई। आसमां, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। जैन, तुम मुझे गलत समझते हो। मैं तुम दोनों की खुशी में खुश हूं। ये लो, मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बादाम का शरबत बनाया है। जैन को उस पर शुबहा
शक हुआ, मगर आसमां ने, जो अभी तक जोया की नफरत को समझ नहीं पाई थी, मुस्कुराकर गिलास उठा लिया। वह पीने ही वाली थी कि खिड़की से उखाब बिजली की रफ्तार से अंदर आया। क्री ई ई उसने अपने पंख से इतनी जोर से गिलास पर वार किया कि गिलास जोया के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शरबत फर्श पर फैल गया। बदतमीज परिंदा, जोया चीखी। उसी वक्त हवेली में पली एक बिल्ली, जो जोया को बहुत अजीज थी, उसने फर्श पर फैला शरबत जबान से चाटा। एक पल, दो पल, और फिर बिल्ली ने जोर से चीख मारी। वह तड़पने लगी, उसके मुंह से झाग निकले और वह वहीं ढेर हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आसमां की आंखें खौफ से फट गईं। जैन का चेहरा गुस्से से सियाह पड़ गया। उसने जोया की तरफ देखा। तो यह थी तुम्हारी मोहब्बत? जोया, तुम एक कातिल हो। जैन ने जोया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर जोया रोध होकर कस्में खाकर नाटक करने लगी। मुझे नहीं पता था, अल्लाह की कसम, शरबत में कुछ गिर गया होगा, मैंने नहीं किया। जैन ने उसे उस वक्त छोड़ दिया, मगर उसे नजरबंद कर दिया। मगर जोया समझ गई कि जब तक यह उकाब जिंदा है, वह आसमाओं को नहीं मार सकती। यह परिंदा आसमाओं का जिस्म नहीं, उसकी रूह की हिफाजत कर रहा है। पहले इस शैतान परिंदे को रास्ते से हटाना होगा। जोया ने छुपकर हवेली से दूर रहने वाले एक बहेलिए, पक्षी पकड़ने वाला, कालिया को बुलवाया। कालिया जानवरों को पकड़ने में माहिर और संगदिल था। इस उकाब को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, बहेलिए ने कहा। हुजूर, यह मामूली उकाब नहीं, यह कोई रूहानी परिंदा है। इसे पकड़ना मौत को दावत देना है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, जोया ने लालच दिया। कालिया मान गया। एक रात जब जैन किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था और आसमान में घने बादल छाए थे, कालिया ने अपना जाल बिछाया। उसने एक झकमी हिरण का बच्चा उकाब के गुंबद के नीचे रख दिया। बूढ़ा उकाब, जो अब बहुत कमजोर हो गया था, उसने हिरण की दर्द भरी आवाज सुनी। वह उसे बचाने के लिए जैसे ही नीचे आया, कालिया ने ऊपर से भारी लोहे का जाल फेंक दिया। उकाब जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चीखने लगा। आसमां अपने कमरे में सो रही थी। उकाब की दर्द भरी चीख सुनकर उसकी आंख खुल गई। नहीं! वह नंगे पांव, उकाब, मेरे दोस्त, चिल्लाती हुई भागी। उसने देखा कालिया उकाब को घसीट रहा है और जोया दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। यह देखते ही आसमाओं के अंदर की वह जंगली लड़की, वह काला जंगल की बेटी जाग गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने एक शेरनी की तरह कालिया पर छलांग लगाई और उसके हाथ पर इतनी जोर से काटा कि कालिया की चीख निकल गई। उसने आसमां को जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। मार दो इसे भी, इस जंगली बिल्ली को भी, जोया चिल्लाई। कालिया ने अपनी कमर से छुरा निकाला। वह आसमां को मारने ही वाला था कि जाल में फंसे बूढ़े उखाब ने अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत जमा की। उसने गुस्से से लोहे की एक तीली तोड़ी, अपने पंजे आजाद किए और अपनी तेज चोंच सीधा कालिया की गर्दन में घुसा दी। कालिया की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वह वहीं ढेर हो गया। जोया यह खौफनाक मंजर देखकर शैतान, शैतान चीखती हुई भाग गई। आसमां रोते हुए उकाब से लिपट गई, जो अब जाल में बेसुध पड़ा था। वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसी वक्त जैन वापस आ गया। उसे फातिमा ने पहले ही खबर भिजवा दी थी। उसने यह मंजर देखा। आसमां ने रोते हुए सारी बात बता दी। जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जोया! वह गरजा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जोया को इसी वक्त इस हवेली से निकाल दो, और अगर यह रोशनगढ़ की हदों में नजर आई तो इसे कत्ल कर देना। जोया को उसी रात घसीटकर हवेली से निकाल दिया गया। उखाब अब बहुत जख्मी और बूढ़ा हो गया था। वह उड़ नहीं पाता था। शाही हकीम ने कहा, इसके जख्म बहुत गहरे हैं, यह अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। आसमां दिन रात उसकी खिदमत करती। वह उसे अपने हाथ से गोश्त खिलाती, पानी पिलाती। वह अपना बिस्तर छोड़कर उकाब के पास जमीन पर सोती।
जैन यह सब देखता। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक परिंदा नहीं है, यह आसमां का वालिद है, उसकी मां है, उसका मुहाफिज है। एक दिन हवेली में एक बहुत बूढ़ा हकीम आया। यह नवाब असलम यार जंग के वालिद का पुराना दोस्त था, हकीम सुलेमान। उसकी नजर आसमां पर पड़ी, फिर उस झकमी बूढ़े उकाब पर। हकीम सुलेमान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह ठिठक गया। बेटा जैन, हकीम ने जैन से कहा, यह लड़की और यह उकाब, खुदा की कसम मैंने इन्हें पहले देखा है। कहां देखा है हकीम चचा? जैन ने हैरत से पूछा। बरसों पहले, 20-21 साल हो गए। हकीम ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैं किसी जड़ी बूटी की तलाश में काला जंगल के करीब से गुजर रहा था। वह एक मनहूस रात थी। मैंने पत्थरगढ़ के जालिम जागीरदार बहराम खान को देखा। वह अपनी बच्ची को खाई में फेंकने जा रहा था। मैं उसे रोकने ही वाला था कि तभी यह उखाब आया, आसमान से उतरा। बहराम डरकर भाग गया और यह उखाब उस बच्ची को उठा ले गया। मैं समझता था यह कोई कहानी है, कोई वहम था मेरा, मगर यह लड़की, ये वही बच्ची है। आसमां, जो अब साफ उर्दू समझने लगी थी, और जैन दोनों सन्न रह गए। मेरे मां, बाप, आसमां ने टूटे लफ्जों में पहली बार पूछा। हकीम ने अफसोस से सर झुकाया। तुम्हारे वालिद बहराम खान का तो पता न चला, वह उसी जंगल में घारत हो गया। मगर तुम्हारी मां राबिया, वह बेचारी गम से पागल हो गई। वह आज भी पत्थरगढ़ में उसी वीरान हवेली के खंडहरों में बैठकर अपनी बेटी को पुकारती है। यह सुनना था कि आसमां का दिल फट पड़ा। मुझे अपनी मां के पास जाना है। जैन ने फौरन हुक्म दिया। एक शाही बग्घी तैयार की गई। आसमान, जैन और झकमी उकाब, जिसे एक बड़ी रेशमी पालकी में लिटाया गया था, पत्थरगढ़ की तरफ रवाना हुए। पत्थरगढ़ अब एक खंडहर बन चुका था। बहराम के गायब होने के बाद वह गांव वीरान हो गया था। जंगल के किनारे उसी टूटी फूटी हवेली के दालान में एक औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले। वह मिट्टी में कुछ कुरेद रही थी। वह राबिया थी। आसमां बग्घी से उतरी। अम्मी! आसमां ने दौड़कर उसे पुकारा। राबिया ने सर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने आसमां को देखा। 20 साल का फासला था, मगर मां की आंखें अपनी औलाद को पहचान गईं। वह शक्ल, वह चेहरा। मेरी बेटी! राबिया कांपते हुए उठी। मेरी चांद! हां अम्मी, मैं जिंदा हूं। आसमां उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। राबिया ने उसे ऐसे भींचा जैसे वह उसे फिर कभी खोना नहीं चाहती। वह कभी उसे चूमती, कभी उसे देखती। तभी राबिया की नजर उस पालकी पर पड़ी। जख्मी उकाब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। राबिया उकाब के पास गई। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मौला। तूने एक बेजुबान परिंदे के दिल में वह ममता डाल दी जो मेरे शौहर के संगदिल दिल में नहीं थी। तूने मेरी बेटी को पाला। शुक्रिया, मैं तेरी एहसानमंद हूं। उखाब ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उसने आसमां की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वह कह रहा हो, आसमां, मैंने तुम्हें तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया। मेरा फर्ज पूरा हुआ। उकाब ने आसमां के हाथ पर अपनी चोंच रखी, एक आखिरी गहरी सांस ली, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नहीं! आसमां की चीख निकल गई। वह सिर्फ उसका बचाने वाला नहीं था, वह उसका दोस्त, उसका वालिद, उसकी मां, उसका सब कुछ था। उसी काला जंगल में जहां कभी बहराम ने उसे नफरत से मरने के लिए छोड़ा था, आज उसी जगह आसमां और जैन ने उस अजीम उकाब को इज्जत के साथ दफनाया। आसमां और राबिया दोनों ने उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए। जैन राबिया को लेकर अपनी हवेली वापस आ गया। राबिया की दिमागी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अपनी बेटी और दामाद की मोहब्बत ने उसके जख्म भर दिए। वक्त गुजरता गया। आसमां अब रोशनगढ़ की छोटी बेगम थी। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, जंगल ने उसे जो रहमदिली और पाकीज़गी दी थी, उसे सारी रियाया उससे मोहब्बत करने लगी। 1 साल बाद
आसमां ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। जब बेटी ने पहली बार आंखें खोलीं तो आसमां ने उसे अपनी गोद में उठाया। वह उसे खिड़की के पास ले गई। बारिश अभी अभी रुकी थी और आसमान साफ था। आसमां ने अपनी बेटी के कान में कहा, देखो बेटी, वह रहा आसमान, वह रहा तुम्हारा रूहानी मुहाफिज, स्पिरिट गार्डियन। वह अजीम